दिल्ली वासियों और इंडिया गठबंधन के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल की जमानत। और वहीं भाजपा के लिए सबसे बुरी खबर है अरविंद केजरीवाल की जमानत। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए जमानत दे दी है। इस अंतरिम जमानत में उन्हें 20 दिन का समय मिला है और 20 दिन में वो चुनाव प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। देर रात जब ये बात हुई तो काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। केवल पार्टी कार्यकर्ता और नेता ही नहीं बल्कि आम जनता में भी आक्रोश दिखाई दे रहा था। जगह जगह कई बार प्रदर्शन हुए, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा गया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई में कोर्ट में कई बार बयान दिए, कई बार जमानत की याचिकाएं दी, लेकिन वो सभी याचिकाएं खारिज हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी बात थी जो उन्हें आज जमानत मिल गई। कई लोगों का ऐसा कहना है कि केजरीवाल में सच्चाई है और आज सच्चाई की जीत हुई है। इससे पहले जब संजय सिंह को जमानत मिली थी तब भी लोगों ने यही कहा था और ट्विटर पर यह ट्रेंड चल गया था कि शेर बाहर आ चुका है। तो आज अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर भी दिल्ली की जनता में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। केवल इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात करें तो उनमें भी बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव के बीच अचानक ही भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। ईडी ने बहुत कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिले, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अरविंद केजरीवाल की जमानत भाजपा के लिए एक बहुत दुख की खबर है। चुनाव के बीच अचानक अरविंद केजरीवाल का बाहर आना जनता के लिए बहुत उत्साहित रहा, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए बहुत उत्साह का अवसर रहा। और अब जब चुनाव प्रचार वो करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में 25 मई को जब वोटिंग होगी तो शायद पहले के मुकाबले अब और ज्यादा वोट मिले। ऐसे में भाजपा के खिलाफ भी वोट पड़ सकते हैं। अब भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में अपना पूर्ण सहयोग ना कर पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की यही कोशिश रहेगी कि आने वाले 25 मई के लिए वो लोग जितना हो सके उससे ज्यादा चुनाव प्रचार करें। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जमानत भी चुनाव प्रचार के लिए ही दी गई है। ऐसे में ईडी का ये भी कहना था कि चुनाव प्रचार के लिए किसी को जमानत देना जरूरी नहीं है। अगर एक बार नेता बाहर आ गया तो उसे गिरफ्तार कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज के दिन इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। आपको बता दें कि 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और इस वोटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल को क्या बहुमत प्राप्त होता है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन लगातार ये नारे लगा रही है कि जेल का जवाब वोट से, जगह जगह पोस्टर चिपका रही है जेल का जवाब वोट से। तो 25 मई को देखना होगा कि क्या जेल का जवाब वोट से मिलता है या फिर अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना विफल हो जाएगा। इस 20 दिन की अंतरिम जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल जनसभाएं करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लगातार जनता से मिलेंगे और वो सारे कार्य करेंगे जो वो करीबन 1.5 महीने से नहीं कर पाए। अब वो अपनी जनता से मिलेंगे, जनता का हाल जानेंगे। जेल से लगातार वो यही कह रहे थे कि मेरी जनता का ख्याल रखना। अपने सारे नेताओं, सारे कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरी माता बहनों को, मेरे दिल्ली वासियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं जेल में हूँ तो क्या हुआ, मेरे जनता का ख्याल रखना। बार बार वो जेल से यही बातें कह रहे थे और अब जनता बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उनके जो नेता है वो वापस आ चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि जब संजय सिंह बाहर आए थे तब भी काफी ज्यादा दिल्ली वासियों में खुशी की लहर दौड़ी थी, दिल्ली वासी काफी ज्यादा खुश थे और अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर और भी ज्यादा खुश हैं। 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में। भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, जोरों शोरों से लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और अब इस जमानत के बाद 25 मई को देखना होगा कि क्या जनता अरविंद केजरीवाल को चुनती है या भाजपा को लाती है। भाजपा पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली में बैठी हुई थी और बावजूद इसके जनता शायद उनसे खुश नहीं है। वो 25 मई को पता चलेगा कि आखिर जनता भाजपा से खुश है या नाराज है। अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर जनता उन्हें ही चुनती है या फिर अपनी पुरानी पार्टी को पसंद करती है। लगातार इस पर विवाद चल रहे हैं। 25 मई का इंतजार आपको भी है, हमें भी है और उसके बाद जो नतीजे होंगे वो 4 जून को हमारे सामने आएंगे। 4 जून को ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार इंडिया गठबंधन चलेगी या फिर भाजपा ही चलती रहेगी। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, आपको लगातार इस बारे में अपडेट करते रहेंगे।